Hello students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 8.1 of chapter 8 quadrilateral, and first question of this exercise is if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इस क्वेश्चन में हमें देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और हमें ए सी और बी डी जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल गिवन है। हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में सबसे पहले सिमिलरिटीज क्या है। पैरेललोग्राम और जो रेक्टेंगल होती है दोनों की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, और सेकंड है कि जो एडजेंस्ट एंगल है उनका सम क्या होता है 180, मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो रेक्टेंगल है उसका ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो चलिए इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल अगर हमें शो करना है तो हमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का शो करना होगा, जिससे हम इसको क्या शो कर पाएंगे, रेक्टेंगल शो कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप गिवन लिखिए। गिवन में आपको क्या दे रखा है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी in which AC इक्वल टू BD, जो डायगोनल्स है वो इक्वल गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, जो ABCD है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में हम इसे कैसे शो करेंगे, देखिए हम कोई ऐसी दो ट्रायंगल्स ले लेंगे जिनका बेस सेम हो। ठीक है, जैसे कि ए बी सी और इधर से बी ए डी। ठीक है, दोनों का सेम बेस होगा बी ए। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी वी हैव, हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए, तो ये साइड ही कॉमन होगी। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए, क्लियर। और हमें क्या इक्वल गिवन है, डायगोनल्स ए सी और बी डी इक्वल गिवन है। यहाँ पे तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी ये हमें गिवन है। थर्ड देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ये ले रखी है एबीसी और एक ले रखी है एबीडी, तो इसमें ये वाली साइड आ रही है एबीसी में बीसी साइड आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी नहीं सॉरी बी सी। ठीक है, बी सी और ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तीनों साइड्स, यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड्स है, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स साइड्स के इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए डी के कौन से रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों की, हमने ऐसी दो ट्रायंगल्स क्यों ली जिनका बेस सेम है, ताकि हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर पाए। सो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल बी ए डी के बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट जो एंगल ए बी सी है प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या है 180, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि जो एडजेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एडजेंट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम क्या है 180। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी और ये बी ए डी दोनों की वैल्यू हमने अभी अभी इक्वल प्रूव की थी, तो बी ए डी की जगह भी हम क्या रख लें, ए बी सी ही रख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 180, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो गया एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 एंगल ए बी सी, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि जो ए बी सी डी है
रेक्टेंगल। क्लियर? हमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का शो करना था। अच्छा, एक ही एंगल क्यों शो करना है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 90 माइनस करेंगे, ये 90 तो ये भी 90। क्लियर? तो एक बार फिर देख लीजिए कि हमने किया क्या। हमने दो ऐसी ट्रायंगल ले ली जिनका बेस सेम है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करके हमने एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर लिया। और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बी ए डी की जगह हमने सेम वैल्यू भर दी ए बी सी, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे 2 ए बी सी हो गया, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आके। तो जो भी है एंगल ए एंगल बी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। इससे प्रूव हो जाएगा कि रेक्टेंगल है। इज इट क्लियर? ओके।